हेलो दोस्तों। तो आ जाइए, आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का रिव्यू। जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को, उन सवालों को हम रिव्यू करने वाले हैं कि क्या क्या सवाल आज पूछे गए थे आज की एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारे को प्राप्त हुआ है बच्चों के द्वारा, वो आपको दिखाई दे रहा है कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जो एशियाई खेल थे उनके अंदर स्वर्ण पदक कितने जीते थे भारत ने, और पदक तालिका में कौन सा स्थान था। तो उस समय भारत का स्थान था, दूसरा स्थान था। पहला स्थान जापान का था, पहला स्थान जापान का था। भारत का दूसरा स्थान था 15 स्वर्ण पदकों के साथ। भारत ने कुल 51 पदक जीते थे 1951 में। तो आप 51 से याद रख सकते हैं, 1951 में हमने 51 पदक जीते थे। और भारत के अंदर 2 बार एशियाई खेल आयोजित किए जा चुके हैं अब तक, एक तो 1951 में और एक 1982 में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन था भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है। जो भारतीय न्याय संहिता इसने 2023 में किस कानून का स्थान लिया है। तो इसने, मैं बता दूं आपको, इसने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड का स्थान लिया है 1860 का। ये इसका रिव्यू भी आप पढ़ लेना, जो मैंने एक्स्ट्रा जो तथ्य डाल रखे हैं ये भी आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसमें बीएनएस में 318 धाराएँ की गई है, संक्षिप्त की गई है। 511 धाराओं को 358 धाराओं में संक्षिप्त किया गया है, और नए अपराध जोड़े गए हैं और कुछ पुराने अपराधों को हटा दिया गया है। इनको पढ़ जाना आप। एक क्वेश्चन आया था झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेट ऑफ मेलाडीज पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला है। तो ये 2000 के अंदर पुलित्जर पुरस्कार दिया गया झुम्पा लाहिड़ी को, उनकी लघु कहानी संग्रह द इंटरप्रेट ऑफ मेलाडीज के लिए। आगे चलते हैं। इस 78 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भाई ये तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी भाई, 5वीं और 6ठी। तो उसमें तो सोचने की बात ही नहीं थी भाई, उठा के फेंक मारते बस। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे भाई, बस इनको पढ़ जाना। रोलिंग प्लान वगैरह, योजना आयोग वगैरह सबको पढ़ के जाना। गरीबी हटाओ सब। छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है और इसके 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो छऊ नृत्य झारखंड, पश्चिम सरायकेला, पुलुरिया, मयूरभंज। तो इसके आंसर बी आंसर आएगा भाई। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज इसके प्रमुख है। क्या दे रखा है, झारखंड है ना, सही है भाई। भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, कैबिनेट मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है भाई। ये तो मुझे भी पता नहीं भाई कौन है। देखो देखो जल्दी देखो कौन है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री वर्तमान ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के केंद्रीय संचार मंत्री, और वे जून 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं। भाई मैं आपको पूरी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप एक काम करो, अपने क्वेश्चन को पॉज करो और वीडियो पॉज करो और आप आंसर देख लो, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको भी देख लेना, ठीक है। और जो मैंने एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दे रखे हैं उनको भी करके जाना आपको, ठीक है, जरूर करके जाना। देखिए भाई ये क्वेश्चन आया था इससे, जोरदार 2010 एशियाई खेलों से आया था, जो कि ग्वांगझू में आयोजित किए गए थे चीन में। उसमें भारत का प्रदर्शन के बारे में पूछा है। ये सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है ये पूछा था, कर्मचारी आयोग करता है, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड करता है। कानवा का युद्ध पूछा था, जो कि 1527 के अंदर बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, बाबर जीत गया था। उसके अंदर तोपखाने ज़्यादा थे उसके पास। हर चरित्र उसके लेखक बाणभट्ट थे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये देख लेना आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके।
भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल दौरान शुरू की गई थी? ये तो आपको सबको पता है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री। दूरसंचार नीति लागू की गई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जरूर पढ़ना है। उपन्यास बूटकू के लेखक कौन है भाई? बूटकू के लेखक देख लेना आप अपने हिसाब से, वीडियो पॉज करके सब देख लेना। आपके पास टाइम नहीं है इतना खर्च करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी देखो आप रिव्यू। 5 मिनट के में 40-40 30-30 मिनट के 25-25 मिनट के रिव्यू नहीं चाहिए अपने को चाहिए 5 मिनट का रिव्यू बस। 5 से 10-15 खींच से ज़्यादा 15 मिनट का रिव्यू। ये रोलिंग प्लान से अनवरत योजना देख लेना आप। रोलिंग प्लान 1900 रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1977 टू 78। जो योजना रहती वो बंद हो गई थी। योजना बंद कर दी गई थी जनता पार्टी के द्वारा वैसे। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो फिर वापस जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने योजना प्लान शुरू कर दिया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी पर बनता है। असमिया भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो ये देख लेना भाई, अवार्ड से भी क्वेश्चन आए हैं, ये भी देख लेना। किसको दिया गया? विमल मजूमदार को 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना गया था। ये कुमार गौरव सर पढ़ाते ऐसे कैसे, उनकी क्लास ले लिया करो, उनके जो पढ़ाते ना वो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट का रिव्यू। भारत सरकार के संसदीय कार्यालय के राष्ट्र संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 छात्रों के लिए विशिष्ट योजना कौन सी शुरू की गई है भाई? ये देख लेना आप कौन सी योजना शुरू की गई। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन आया कि कहाँ पर आयोजित किए गए थे, ये आया है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किए गए थे मेरे हिसाब से, तो मेरे को पता नहीं इतना, वो देख लेना आप। राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अच्छा 2010 के राष्ट्रमंडल, हाँ सही है भाई, सॉरी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेरा मतलब एक बाघ, उनका शुभंकर था। देख लेना भाई वीडियो को पॉज करके, इतना टाइम नहीं अपने पास। तीरंदाज में फ्लेचिंग क्या होती है? तीर का धातु वाला सिरा तीरंदाजी में फ्लेचिंग देख लेना आप क्या होती है। तीर के पिछले हिस्से पर जो पंख या प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से ब्लीचिंग कहा जाता है। एक तीर आमतौर पर 3 या अधिक ब्लीचिंग होती है। अच्छा, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इसको भी क्वेश्चन यार। अगला अगले अगले शिफ्ट वाले ध्यान रखना, जन्मदिन पूछ सकता है हॉकी के जन्मदिन, या फिर हाँ जन्मदिन पूछ सकता है। अगस्त को भारत में 29 अगस्त को भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके नाम पर हमने एक अवार्ड रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वो इस अवार्ड का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसका नाम बदलकर हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यार ये देख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार की बाजार की विशेषता नहीं है? ये देख लेना आप, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देख लेना, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेना। कम से कम जनवरी 2025 तक के तो करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ यार आप। बिल्कुल सरल क्वेश्चन ऐसा आ रहे हैं। ये देखो फिलिप्स चक्कर से क्वेश्चन आया भाई। फिलिप्स चक्कर ये 4-5-6 चक्कर हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। निकालो और पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके इससे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश? ये भाई राष्ट्रकूट राजवंश था। इससे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है इससे, कैसे घुमा के प्रश्न डाल रहा है। बस कृष्ण प्रथम था उसका। जनवरी 24 की पूछ लिया, दूरसंचार प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो देख लेना आप अपने हिसाब से, मैंने डाल रखा है सब। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई देख लो आप, 25 वर्ष निर्धारित की गई आर्टिकल 84 बी के तहत। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी, फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष कर दी गई। ई बैंकिंग से आया था भाई, देख लो। 1950-1960 का दौरान आया था। अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई थी?
देख लो भाई, इतना सर पेपर तो सरल ही है भाई। अमृत सरोवर मिशन मुख्य उद्देश्य पढ़ लेना भाई, मैंने सब कुछ डाल रखा है। संविधान की 7वीं अनुसूची आई थी भाई इसके अंदर। 7वीं अनुसूची पहला ये तो नहीं है, शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन बी आंसर आएगा इसमें। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन आता है। कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य कौन सा नहीं है भाई? ब्रिक्स का सदस्य जापान नहीं है आई थिंक। जापान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है मेरे हिसाब से यार। ये ही है इस जिसमें ईरान, इथोपिया वगैरह सब कुछ है। जापान इसका सदस्य नहीं है मेरे भाई। ये देखो 19वीं एशियाई खेल तो 2023 के अंदर हांगजाओ, चाइना के हांगजाओ के अंदर आयोजित किए गए थे, जिसमें हमने कितने पदक जीते थे भाई? कुल 107 पदक जीते थे हमने। और स्वर्ण पदकों की संख्या 28, 38, 41। ये ध्यान रखना आपको। चौसा का युद्ध किस वर्ष और कब वगैरह लड़ा गया था, आपको ये सब ध्यान रखने भाई। मोटा मोटा तो पढ़ के जाना भाई, ये ज़्यादा भी नहीं तो जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रखी ये तो कम से कम पढ़ जाना भाई। आंसर टिक करने के लिए आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका रिव्यू ख़त्म होता है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने चैनल को। क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो वापस प्रोवाइड करेंगे अगर आपका प्यार मिला तो। थैंक यू।